हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसमें हमने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस पे आते रहता है। ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर देना, अभी कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किस महादेश के अंतर्गत? तो ये जो है आपको यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। ठीक है, यूरोप के अंतर्गत। चलिए, तो उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना किस वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो वंश। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किससे था? तो वो जो है कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया? तो वो जो है आपको ये प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया। किस पे? प्रधानमंत्री के पद पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो वो जो है एक नाविक था। क्या था? नाविक। क्या था? नाविक। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन है, जाल्बेरिन कैसी संस्था है? जाल्बेरिन कैसी संस्था है? तो कैसी संस्था है? तो ये जो है व्यापारियों की संस्था है। कैसी है? व्यापारियों की संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 9 नंबर, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया? तो वो जो है बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो कब हुई? 1871 में हुआ। किसमें? 1871 में। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये जो है आपको 1821 में। 1821 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो ये जो है आपको इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 1832 में। कब किया गया था? 1832 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? कार्बोनरी जो संगठन है किस वर्ष स्थापित हुआ या फिर हुआ? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ? तो वो जो है आपको 1810 में हुआ। कब हुआ? 1810 में। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो कब हुई? तो ये जो है 1829 में हुई। कब? 1829 में। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? तो किसके किसके बीच हुआ? तो वो जो है तुर्की और रूस के बीच हुआ। कहाँ? तुर्की और रूस के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 17 नंबर, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो किनके बीच हुआ? तो वो जो है आपको फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। किसके? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। कौन युद्ध? सेडौन का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन हमको, पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? तो किसने कुचला? तो वो जो है रूस ने। किसने?
रूस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19 नंबर। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध हुआ, वो कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो वो जो है आपको सेडौन में हुआ था। कहाँ? सेडौन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किस देश का? तो वो जो है आपको यूनान का। किसका? यूनान का। ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी ने। किसने किया? मेजनी ने। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो क्या था? तो वो जो है एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 23 नंबर। सार्डियानिया पीडमाउंट का शासक कौन था? सार्डियानिया पीडमाउंट का शासक कौन था? कौन था? तो वो जो है आपको विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आपको 24 नंबर दिखाते हैं क्वेश्चन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो किसने, कौन शहीद हुआ था? उस समय जो है आपको लॉर्ड बायरन शहीद हुआ था। कौन? लॉर्ड बायरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 25 नंबर। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो किसने किया? तो वो जो है आपको पर्सा ने किया। किसने? पर्सा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो क्या है हंगरी की भाषा? तो वो जो है मैग्यार है। क्या है? मैग्यार। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 27 नंबर। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई? तो यहाँ जो है आपको तुर्की की पराजय हुई। किसकी? तुर्की की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो किस देश के? तो वो जो है फ्रांस के। क्या है? फ्रांस का प्रतीक था। चलिए उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपको यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में पारित हुआ। किस वर्ष? 1688 में। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ जो है आपको ये बुर्बो का शासन था। किसका? बुर्बो का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू किया गया? ये जो है 1804 में लागू किया। किस वर्ष? 1804 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 33 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो कितने युद्ध किए? तो ये जो है आपको 3 युद्ध किए। कितना? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? कौन राष्ट्र था जो सम्मिलित नहीं था? तो वो जो है जर्मनी था, जो क्या है उसमें शामिल नहीं था। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत किया? तो रूस ने। किसने? रूस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? तो वो जो है आपको ये मेजनी था। कौन था? मेजनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 37 नंबर। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राज की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? किसने कहा था? तो ये जो है आपको चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने? चार्ल्स दसम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? कौन था पर्सा का शासन? तो पर्सा का शासन विलियम प्रथम था। कि कौन था? विलियम प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किसकी? तो राइन संघ की स्थापना की। किसने? राइन संघ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो किस संधि द्वारा? ये जो है एंड्रानियो पुल के द्वारा, पुल की संधि के द्वारा, एंड्रियानियो पुल की संधि द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने? मेजनी ने। ठीक है। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 43 नंबर। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपको इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? कौन था मेटरनिक? तो ये जो है आपको ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये 1810 में हुई थी। किस वर्ष? 1810। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये जो है निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये जो है आपको गैरीबाल्डी ने किया था। किसने? गैरीबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से? तो यहाँ जो है आपको पुनर्जागरण। कहाँ? पुनर्जागरण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम आपको 49 नंबर। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो किसने अपनाई थी? तो ये जो है बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 50 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस वर्ष के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस वर्ष के बाद? ये जो है आपको सेडान के युद्ध के बाद। किस वर्ष? सेडान के युद्ध के बाद हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि द्वारा? तो यहाँ जो है डी नंबर आंसर हो जाएगा आपको फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था फ्रांस का शासक? उस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन के सिलसिला को समाप्त किए हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। इसी तरह का इस पर वीडियो डाला जा रहा है। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं कि अब अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो उस पर हम बना देंगे। अगर मैथ का कोई आपका चैप्टर कमज़ोर है तो उसको भी बता सकते हैं, हम उस पर हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।